नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ zeros. Find the number of zeros in the देखो ये 32 100 यानी कि 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000। अब आगे देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये पूरा एडिशन के अंत में यानी कि योग के अंत में, एडिशन के अंत में, योग के अंत में देखो दो शून्य आएगा, दो शून्य आएगा, दो शून्य आएगा। मतलब कि देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में, मतलब कि देखो यदि बीच में प्लस है, बीच में योग है, देखो जिसमें कम शून्य होगा लास्ट में कम शून्य होगा, देखो लास्ट में कम शून्य होगा उतने ही शून्य देखो ये पूरा एडिशन के अंत में। देखो फिर से एक बार, जिस संख्या में देखो कम शून्य होगा, लिस्ट जीरो होगा, उतने ही शून्य देखो ये पूरा एडिशन के अंत में आएगा। देखो यहाँ पर देखो इस संख्या में 3 शून्य है, आगे देखो इसमें भी 3 है, आगे देखो इसमें 4 है और इसमें भी 3 है और इसमें 2 ही है, 2 ही। इसलिए देखो ये एडिशन के अंत में 2 ही शून्य आएगा। देखो ये खुद से ट्राई कर, मतलब देखो ये एडिशन करके देख लेना। अब देखो इसमें ही दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर बीच में गुणा हो, मल्टीप्लाई हो, तब क्या होगा उसको देखना। मतलब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो ये 3200 इंटू 1000 इंटू 40,000 इंटू 32,000 इंटू 15,000 हो, तब अंत में शून्य कितने आएगा उसको ढूंढना है। ताकि देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो सबसे पहले देखो ये 3 शून्य, आगे देखो 3 और 3 6 शून्य, आगे देखो 6 और 4 10 शून्य, आगे देखो 10 और 3 13 शून्य, आगे देखो 13 और 2 15 शून्य होगा, 15 शून्य होगा। पर ये सही आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्योंकि देखो जीरो कब आता है, लास्ट में जीरो कब आता है वैन। तो जब देखो 5 का बेटा 2 के साथ होता है, तो मतलब कि 2 का बेटा 5 के साथ होता है, मतलब देखो 5 दूनी 10 होता है, 10 होता है, मतलब देखो एंड में 0 आता है। मतलब देखो इस प्रश्न में हम अभी भी ध्यान से देखते हैं, देखो इसमें देखो ये 15 में 5 आता है, देखो 5 तिया 15 होता है, 5 तिया 15 होता है। इसके देखो ये 5 देखो इसको 2 तो मिल ही जाएगा, ये 5 को इनमें से 2 तो मिल ही जाएगा। इसलिए देखो ये 5 2 के साथ भिड़ के देखो 1 शून्य और ला देगा, ये 5 2 के साथ भिड़कर 1 शून्य और लास्ट में ला देगा। इसलिए देखो यहाँ पर टोटल जीरो देखो 15 और 1 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा। मतलब देखो ये पूरा गुणा के अंत में एंडिंग में कुल 16 शून्य एंड 16 zeros आएगा। अब आगे देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अगला प्रश्न ऐसा है। देखो, निम्न में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखो, ये सारे क्वेश्चन में शून्यों की संख्या ही निकालना है। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ऐसा है, देखो 10⁻1 into 10⁻2 into 10⁻3 into ... into 10⁻10, 10⁻1 into 10 square into 10 cube into ... into 10⁻10। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर इस प्रश्न में हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये बेस यानी कि पाया यानी कि आधार समान है, इक्वल है, यानी 10 10 10 है, और बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है, इसलिए ये पावर का एडिशन हो जाएगा, योग होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर हम ये 10 देखिए 1 + 2 + 3 प्लस ... प्लस देखो ये 10 मिले। देखो फिर से एक बार, ये सारे को हम हल करेंगे तो हमें देखो 10⁻1 + 2 + 3 प्लस ... प्लस 10 मिलेगा। अब देखो बराबर, तो ये 10 का 10, 10 का 10। अब देखो यहाँ पर ये 1 से लेकर 10 तक की संख्या का एडिशन करना है। मतलब कि देखो यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एडिशन निकालना है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। देखो ये फॉर्मूला हमें पता है। देखो ये एडिशन देखो n+1/2 होता है, n × n+1/2 होता है। आगे देखो बराबर इक्वल, सबसे देखो यहाँ पर n बराबर ये 10 है, गुणा देखो ये n+1, 10 + 1 11 पर डिवाइड में ये 2 होता है। देखो यहाँ पर 2 पंचे 10 होगा, 11 पंचे 55 होगा, 55। मतलब देखो ये एडिशन देखो ये 55 होगा, 55 होगा। अब आगे देखो बराबर को देखो ये 10 की पावर 55 का मतलब देखो ये 10 को गुणा में 55 बार लिखना है। ये 10 को गुणा में 55 बार लिखना है। ध्यान देखो बराबर इक्वल, सबसे देखो ये एक एकम एक होगा, देखो फिर से एक एकम एक ही होगा, मतलब देखो सारे एक का गुणा एक ही होगा। देखो टोटल ये 55 शून्य देखो ये एक के पीछे लग जाएंगे, ये टोटल 55 जीरो ये n1 के बिहाइंड में लग जाएंगे। मतलब कि देखो ये पूरा गुणा के अंत में यानी एंड में देखो ये 55 शून्य आएगा, 55 जीरोस आएगा। इसलिए देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो 55 होगा, 55 होगा, 55 होगा, 55 होगा, 55 होगा। आगे देखो अगला प्रश्न ऐसा है कि 2⁻1 × 5⁻1 × 2⁻3 × 5⁻4 × 2⁻5 × 5⁻6 × 2⁻7 × 5⁻8 × 2⁻9 × 5⁻10। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये 2 वाले को एक साथ में लेना पड़ेगा और 5 वाले को एक साथ में लेना पड़ेगा। मतलब देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो 2 की पावर कितना आएगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये 3 और 1 4 होगा। आगे देखो 4 और 5 9 होगा। देखो 9 और 7 16 होगा। 16 और 9 25 होगा। मतलब देखो 2 25 बार है, गुणा देखो 5 कितनी बार हो गई
5 कितनी बार है? देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 एक बार है, देखो ये 4 बार है, देखो 4 और 1 5 बार है, देखो 5 और 6 11 बार है, देखो 11 और 8 19 देखो 19 और 10 29 और 10 29 होगा, 29 होगा। मतलब इसको हल करने पर हमें 2^25 इंटू 5^29 मिलेगा। अब आगे देखो लास्ट में 0 कब आता है? तो जो देखो जब 5 का बेटा 2 के साथ होता है तब, मतलब कि उल्टा 2 का बेटा 5 के साथ होता है तब। तो आगे देखो यहाँ पर 2 25 बार ही है और 5 29 बार है। देखो फिर से एक बार 5 29 बार है, जबकि देखो ये 2 25 बार है, 2 25 टाइम्स ये है, इसलिए देखो यहाँ पर देखो 25 शून्य ये बनेगा, ये 25 0 से आएगा। मतलब देखो ये देखो ये 25 बार 2 देखो ये 25 बार 5 के साथ भिड़कर 25 शून्य ला देगा। इसलिए देखो ये पूरा गुणा के अंत में यानी एंड में देखो ये 25 शून्य आएगा, इसलिए 25 आपका सही आंसर होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ऐसा है कि देखो सी लोग look 3^123 minus 3^122 minus 3^121 into 2^121 minus 2^120 minus 2^119 में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो अब देखो सबसे पहले देखो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो इसमें हम ध्यान से देखते हैं, ये पहले पार्ट में हम ध्यान से देखते हैं। देखो इसमें देखो ये 3^121 देखो ये 121 3^121 कॉमन निकलेगा, उभय में निकलेगा। देखो ये पहले पद में हमारे पास 3 की 2 घात बचेगा, 3 की 2 पावर बचेगा। देखो यहाँ पर टोटल 123 घात है, जिसमें से 121 घात बाहर आ गई, तो अंदर में 2 घात बची हुई। आगे देखो माइनस दूसरे पद में 3^1 आएगा, मतलब देखो यहाँ पर कुल 122 घात है, जिसमें से 121 घात कॉमन हो गए, इसलिए देखो अंदर में 1 घात बची हो गया। देखो माइनस यहाँ पर 1 ही बचा, देखो यहाँ पर ये 3^121 पूरा बाहर आ गया, देखो अंदर में 1 ही बचा होगा। कैसे? देखो सबसे पहले ये 3^121 को हम 3^121 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें से ये 3^121 कॉमन हो गया है, इसलिए अंदर में 1 बचा होगा, मतलब कि 1 ऐसे आता है। आगे देखो ये गुणा है इनटू सेम टू सेम स्टोरी इसमें भी लगी, सेम टू सेम कहानी इसमें भी लगी। देखो इसमें देखो ये 2^119 कॉमन निकलेगा। देखो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास 2² बचेगा, देखो माइनस यहाँ पर 2^1 बचेगा, देखो माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, आगे
बराबर इक्वल, देखो ये 3 बना है। देखो यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है, देखो 3 की 1 घात 3 ही होता है। आगे देखो यहाँ पर ये 9 माइनस 3, देखो ये 9 माइनस 3 6 होगा, देखो 6 माइनस 1 5 होगा 5 होगा। फिर से यहाँ पर बीच में गुणा है, देखो 3 का वर्ग 9, 3 की 1 घात 3 माइनस 1, अरे 9 माइनस 3 6 होगा, 6 माइनस 1 5 होगा, गुणा का गुणा, अरे देखिए 2 रेज़ टू 119 गुणा, देखो यहाँ पर 2 की 2 घात 4 होता है, 2 की 1 घात 2 होता है, माइनस 1 है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 माइनस 2 देखो 2 होगा, और आगे देखो 2 माइनस 1 1 है होगा। मतलब देखो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब देखो शून्य कब बनता है, तो जब देखो 5 का घात 2 के साथ होता है, तब 5 का घात 2 के साथ होता है, तब अंत में शून्य आता है। देखो यहाँ पर ये 5 है। अब देखो हम यहाँ पर पूरे में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते, देखो इसमें केवल एक ही 5 है, देखो ये 2 है 3 है और 1 है, मतलब एक ही 5 है। तो स्पष्ट है कि देखो ये 5 ये 2 के साथ भिड़कर हमें एक शून्य देगा। मतलब कि देखो ये पूरा गुणा के अंत में एंड में केवल एक ही शून्य आएगा, 10 ही आएगा, अतः इसका आंसर 1 होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो 5 into 10 into 15 into dot 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 into 75 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो सबसे पहले देखो ये 5 को हम 5 गुणा 1 को ऐसे लिख, देखो गुणा ये 10 को हम 5 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो गुणा ये 15 को हम 5 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखो गुणा डॉट 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 गुणा, देखो ये 75 को हम देखो से लो 5 गुणा 15 ऐसे लिख, मतलब 15 पंचे 75 होता है, 15 पंचे 75 होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर देखो ये 5 देखो ये 15 बार आएगा, ये 5 15 बार आएगा, 15 टाइम्स आएगा। ये देखो गुणा हमारे पास ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा ये 15 बचेगा। मतलब देखो इसको सिंप्लीफाई करने पर देखो हमें ये 15 की पावर 15 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट गुणा 15 मिलेगा। अब आगे देखो ये दिस और कुछ नहीं है बल्कि देखो ये 15 फैक्टोरियल ही है, 15 फैक्टोरियल ही है, 15 फैक्टोरियल ही है। अब आगे देखो इसमें हम एग्जैक्टली ये नहीं पता कर सकते। देखो इसमें 5 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार आएगा, मतलब देखो कम कौन आएगा और ज्यादा कौन आएगा उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। देखो हम यहाँ से डायरेक्ट देख के देखो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। देखो कौन कितनी बार आएगा, मतलब कौन ज्यादा बार आएगा और कौन कम बार आएगा। इसलिए देखो यहाँ पर देखो 5 और 2 की संख्या मैन्युअली काउंट करने पड़ेगी, अरे सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 5 15 बार है, 5 15 बार है। देखो इसमें 5 कितनी बार आएगा उसको निकालना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 1 से लेकर 15 तक गुणा है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर बीच में 5 आया होगा, देखो
10 आएगा। तो आइए देखो 10 में भी एक 5 आएगा और लास्ट में देखो 15 में एक 5 आएगा। मतलब देखो ये 15 फैक्टोरियल में देखो 3 बार 5 आएगा और देखो ये यहाँ पर 15 बार 5 है। मतलब देखो 5 कुल देखो 18 बार आएगा, 18 बार आएगा। 5 की संख्या 18 होगी। अब देखो हमें 2 की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ 2 फाइंड करना है। देखो सबसे देखो यहाँ पर इसमें तो 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर बेस 5 है, इसलिए मतलब देखो 5 मतलब देखो 2 इसमें ही आएगा। मतलब ये 15 फैक्टोरियल में ही आएगा। तो देखो ये 2 की संख्या कैसे निकलेगी, हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले देखो उसके लिए देखो ये 15 को ये 15 को ये 15 को ये 15 देखो 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 2 से भाग देना है, ये 15 को 2 से डिवाइड करना है। मतलब हम जिस प्रकार 5 की संख्या निकालते थे उसी प्रकार 2 की संख्या निकालनी होती। जिस तरह हम 5 की संख्या निकाले थे इस तरह डिवाइड करके, उसी तरह देखो 2 से डिवाइड करे देखो 2 की संख्या निकालनी होती। देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 सत्ते 14 होगा। मतलब देखो पूर्णांक में यानी इंटीजर में भागफल यानी क्वोशंट देखो हमें 7 मिलेगा 7 मिलेगा। देखो 7 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग देना है। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 2 तिया 6। मतलब देखो इंटीजर में भागफल ये 3 होगा। देखो 3 को हम फिर से 2 से भाग दे सकते, इसलिए देखो यहाँ पर 2 एकम होगा। मतलब देखो पूर्णांक में इंटीजर में हमें क्वोशंट ये 1 मिलेगा। अब देखो ये 1 को हम 2 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए देखो ये तीनों को जोड़ देना। इसलिए देखो हमें 2 की संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 और 3 10 होगा, 10 और 1 11 होगा, 11 होगा। मतलब देखो 2 की संख्या सिर्फ 11 ही होगी, 2 की संख्या 11 है, जबकि 5 की संख्या 18 है। इसलिए देखो यहाँ पर ये जो 11 बार 2 है वो देखो ये 11 बार 5 के साथ भिड़कर देखो 11 शून्य देगा, 11 शून्य देगा। इसलिए देखो ये पूरा गुणा के अंत में केवल जस्ट ओनली देखो ये 11 शून्य ही आएगा, 11 शून्य 11 जीरो से आएगा। इसलिए देखो ये 11 आपका सही आंसर होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ऐसा है। देखो 2 into 4 into 6 into 8 dot 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 into 100, 2 into 4 into 6 into 8 into dot 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 into 100 में शून्यों की संख्या क्या है। देखो हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। अरे देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये 2 को हम 2 into 1 ऐसे लिख दे। आगे देखो गुणा ये 4 को हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो गुणा ये 6 को हम 2 तिया 6 ऐसे लिख सकते हैं। गुणा डॉट 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 ये 100 को हम 2 गुणा 50 ऐसे लिखा। मतलब देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें देखो 2 raised to 50 गुणा देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 50 मिलेगा। ये 2 50 बार आएगा। गुणा देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 50 आएगा। अब आगे देखो सबसे पहले तो ये 1 से लेकर 50 तक गुणाएं। मतलब देखो ये 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल है। अब देखो ये पूरे में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से
देखते देखो इसमें 2 कहीं ज्यादा बार आएगा, इसलिए स्पष्ट है कि देखो 5 की जितनी संख्या होगी उतना ही शून्य देखो ये पूरा गुणा के अंत में आएगा। 5 इसमें कम बार ही आएगा, इसलिए वो 5 की संख्या जितनी होगी उतने ही शून्य बन पाएंगे। मतलब 2 तो हमारे पास कई सारे हैं, इसलिए 5 की संख्या बराबर शून्य होगा। नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ zeros होगा। मतलब देखो हमें यहाँ पर 5 की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें इसमें तो 5 है ही नहीं, यहाँ पर केवल ये 2 ही है, मतलब देखो 5 इसमें ही आएगा। तो हमें पता है कि 5 की संख्या कैसे निकलती है। देखो उसके लिए ये 50 को यानी कि 50 को देखो ये 50 को 50 को देखो 5 से डिवाइड करते जाना है। ये 50 यानी कि 50 को देखो 5 से डिवाइड करते जाना, मतलब कि हमें जिसकी संख्या निकालनी हो उस संख्या से डिवाइड करते जाना होता है। देखो यहाँ पर 50 है 50, देखो यहाँ पर 50 को देखो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 50 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो 10 बार में भाग लगेगा। 10 पंचे 50, 5 दाही 50, मतलब भागफल यहाँ पर हमें 10 मिलेगा। आगे 10 को फिर से 5 से डिवाइड करना, आगे देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा, मतलब देखो यहाँ पर हमें ये भागफल 2 मिलेगा। अब देखो ये 2 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर, देखो ये 2 में हम 5 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए देखो ये दोनों को ही जोड़ देना पड़ेगा है हमें। ये 10 और 2 प्लस 10 देखो 12 मिलेगा, 12 मिलेगा, मतलब देखो 5 की संख्या 12 होगी। इसलिए देखो ये पूरा गुणा के अंत में देखो 12 शून्य आएगा, 12 zeros आएगा। इसलिए देखो ये क्वेश्चन का आंसर 12 होगा, 12 होगा। थैंक यू।